तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए हैं बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में इनका हुआ था। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया, हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, FIR होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई, इनके सर पे जूं नहीं रेंगती। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे, अगली साल पेपर फिर लीक होंगे। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को, एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पूरे देश के युवा ये जो कॉकरोच आंदोलन के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं, इन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं। आवाज नहीं आ रही, पीछे बता रहे हैं। आवाज आ रही है पीछे? मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं, जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, जब पेपर लीक हुए, पेपरों में धांधली हुई, उन लोगों ने अपने शहर से आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ FIR की गई। उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। लद्दाख के लिए, देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार अनशन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। दोस्तों, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा देने जाता है, वो कोई एग्जाम नहीं होता, वो उसके लिए एक सपना होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है, उसे एक विश्वास होता है कि मैं अपनी मेहनत और अपने इंटेलिजेंस के बल पे अपना भविष्य बनाऊंगा। मैंने भी IIT के पेपर दिए थे। IIT के पेपर में सक्सेसफुल होकर मैं IIT गया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। मैं सोच रहा था, अगर पेपर लीक हो रहे हो तो उन दिनों में हो सकता है मेरा IIT देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। मेरे दोनों बच्चे IIT से हैं, मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे भी पेपर लीक नहीं होते थे। लेकिन आजकल जिस तरह से पेपर लीक होने लगे हैं पिछले कुछ सालों से, वो जो कॉन्फिडेंस है एक बच्चे का कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं अमीरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दूंगा, आज वो कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये सही नहीं है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था, उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया, हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, FIR होती है, गिरफ्तारी होती है,
बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्होंने नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई। इनके सर पे जूं नहीं रेंगती। जितने बच्चे सुसाइड कर ले वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सीबीएसई में पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा गया। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे। अगली साल पेपर फिर लीक होंगे, अगली साल बच्चे फिर मरेंगे, अगली साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। यह सिस्टम कब बदलेगा? इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज जब मैं यहां आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहां पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहां पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में इनका हुआ था। ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए हैं बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि सोनम वांगचुक। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। मेरे को पता है प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है, प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? उनको डर लगता है ये सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दे। पर दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितनी शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है, जितनी खराब हो गई है, उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए। दोस्तों, 20 तारीख को मैं सब लोगों से, देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को, पार्लियामेंट तक के जो यात्रा है उसको सफल बनाना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। भारत माता की। बोलने तो हमारे बीच मौजूद है जनता के मुद्दे लगातार उठाने वाले
जोरदार तालियां हो जाए संजय सिंह जी के लिए। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। पिछले 19 दिनों से अनशन पर बैठे महान समाज सेवी शिक्षाविद सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दीपके जी और तमाम सभी साथियों का, वो 25 साथी जो उधर भी अनशन पर बैठे हुए पिछले 18-19 दिनों से, सबके हौसले को सर झुका के नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दिनकर जी की लाइन है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए जो घरों में बैठे हैं निकल कर आओ, जंतर मंतर पे पहुंचो और सोनम वांगचुक की आवाज में आवाज मिलाकर भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी को झुकने के लिए मजबूर आपको करना है। आपको मोदी जी से बड़ा नौटंकीबाज आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। देश में कोरोना आया, नोटबंदी में लोग मर गए, उस समय मोदी जी रोने लगे, मोदी जी रोने लगे। पूरे देश के अंदर दिन रात झूठ, दिन रात झूठ, दिन रात झूठ, झूठ बोलने का काम देश का प्रधानमंत्री करता है। इसलिए 20 तारीख से संसद के अंदर सारे साथी सांसदों से बात करके आपके लिए हंगामा करने का, लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग करेंगे, ये यकीन दिला के जा रहा हूं। नंबर 1। और 20 तारीख को इस जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी ने आह्वान किया है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक साथी के रूप में इनके आंदोलन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर आऊंगा, ये भी यकीन दिला के जा रहा हूं। हमारे और भी साथी यहां पे आएंगे। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा दिलाया है, इस आंदोलन को हर तरीके से अपना समर्थन हम लोग देंगे। और दूसरे भी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहता हूं, आइए, जन आंदोलनों से कहना चाहता हूं, आइए इस आंदोलन को अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि सोनम वांगचुक कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश के करोड़ों नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले कल की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, गाओ भाई साथ में। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तू नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है। बस इन्हीं लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। और अभी जो दूसरे साथी हैं उनसे भी अरविंद जी लेकर